दोस्तों सुजलोन एनर्जी की बात करें, यहाँ पे बहुत बड़ी गुड न्यूज निकल के आ रही है। सुजलोन एनर्जी को मिला है फिर से एक बहुत बड़ा ऑर्डर। आप ये देख ही सकते हो कि मई महीने में तो उनको बहुत ज़बरदस्त ऑर्डर मिले थे। जून महीना थोड़ा सा ऐसे ही निकला, लेकिन अब जुलाई में फिर से शानदार ऑर्डर मिला है। और जिस तरह से अगर आप देखें तो ये ऑर्डर बुक मजबूती के साथ आगे बढ़ रही है। ये इशारा करिए कि सुजलोन में आने वाले इसमें कुछ बड़ा होता है वो दिखाई देगा। और वैसे भी सुजलोन एनर्जी अपनी फंड रेजिंग करने जा रही है और इसके पीछे का जो असली मकसद है उसको भी समझने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। काफ़ी लोग कह रहे हैं कि फंड रेजिंग के बाद तो और कर्ज बढ़ जाएगा, फिर सुजलोन के लिए तो ये चिंताजनक बात है, लेकिन ऐसी बात नहीं है। इसके पीछे जो वजह है उसको आपको समझने की ज़रूरत है। दूसरी तरफ यहाँ पे जम के आज बड़े फंड हाउस की बड़ी बड़ी डील हुई है। ये डील करोड़ों में है। बहुत दिन के बाद आज बड़े फंड हाउस ने बहुत भारी यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग भी की और बहुत भारी तरीके से खरीदारी भी की है, जो इशारा करेगा भी ये स्टॉक बिल्कुल आगे दौड़ने को तैयार है। तो यहाँ पे बहुत सारी बातें जिनको एक एक करके डिस्कस करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे क्या सुजलोन एनर्जी आने वाले इसमें एक बड़ा मल्टीबैगर बनने को तैयार है। जिस तरह से सरकार ने अपना ग्रीन हाइड्रोजन मिशन लॉन्च किया है, क्या उसका फ़ायदा सुजलोन को मिलेगा, जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त SB दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले बाजार की बात करें तो आज BSE सेंसेक्स 65,617 के स्तर पे क्लोजिंग दी है, जहाँ पे 273 पॉइंट की तेजी थी। 0.42% अप पर BSE सेंसेक्स ने क्लोजिंग दिया है, लगभग आधा % की तेजी के साथ में। निफ्टी एनर्जी में तेजी थोड़ी ज़्यादा थी। आप देख सकते हो कि 25,720 के स्तर पे 223 पॉइंट की तेजी थी, यानी 0.88% अप पर निफ्टी एनर्जी ने क्लोजिंग दिया, लगभग 1% की तेजी। तो एनर्जी सेक्टर आज काफ़ी अच्छा दौड़ा है। सुजलोन एनर्जी की बात करें तो स्टॉक की शुरुआत 17.50 पर, यानी शुरुआत पॉजिटिव हुई। कल की क्लोजिंग 17.35 के आसपास थी, लेकिन इंट्राडे में 17.05 का लो भी बना, यानी स्टॉक आपको रेड जोन में जाता हुआ दिखाई देगा। और उसके पीछे है बड़े फंड हाउस की बड़ी बड़ी प्रॉफिट बुकिंग। लेकिन जैसे यहाँ पे कुछ बड़े फंड हाउस ने जम के खरीदारी शुरू की तो इसने 18.20 का फिर से हाई भी बनाया और 18 के स्तर को छू लिया, लेकिन फिर कुछ दबाव देखने को मिला अंत में और 17.90 पर क्लोजिंग रही, जहाँ पे 3.17% की ज़बरदस्त तेजी देखने को मिली। वॉल्यूम आज फिर से ज़बरदस्त बढ़ा है। पिछले एक महीने पहले इसका 31 करोड़ का वॉल्यूम था, 11 करोड़ की डिलीवरी उठाई गई थी। 1 वीक पहले 42 करोड़ इसका वॉल्यूम हुआ था, 15 करोड़ की डिलीवरी उठाई गई थी। लेकिन कल 18 करोड़ का ही वॉल्यूम हुआ था, बहुत वॉल्यूम में कमी आई थी। 8 करोड़ की डिलीवरी उठाई गई थी, लेकिन आज 44 करोड़ का वॉल्यूम हुआ है। पूरे महीने में सबसे ज़बरदस्त वॉल्यूम आज हुआ है और ये एक इशारा है कि स्टॉक फिर से दौड़ने को तैयार है। अब यहाँ पे जो बड़ी गुड न्यूज़ निकल के आ रही है, सुजलोन एनर्जी को एक बड़ा प्रोजेक्ट मिला है गुजरात में। तो ये 47.6 मेगावाट का एक बड़ा विंड पावर प्रोजेक्ट है जो KP ग्रुप की तरफ से सुजलोन एनर्जी को मिला है। और ये वागरा भरूच डिस्ट्रिक्ट में गुजरात में इसको आप देखें तो पूरा कंप्लीट करना है और 2024 तक इसको कंप्लीट कर लिया जाएगा। इसकी जानकारी एक्सचेंज को दे दी गई है। तो ये जो ऑर्डर है ये S133 विंड टर्बाइन का ऑर्डर है और आप देखें तो इसको सुपरवाइज करना है, इसको एग्जीक्यूशन करना है, कमीशनिंग सब कुछ करना है सुजलोन को ही और पूरी तरह से कंप्लीट करके इनको प्रोवाइड करना है। अब इस मौके पे JP चलसानी जो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है सुजलोन एनर्जी की, उनका कहना है कि ये जो इलेक्ट्रिसिटी का जनरेशन होगा इस प्रोजेक्ट के माध्यम से उसको कमर्शियल और इंडस्ट्रियल CI कंज्यूमर सेगमेंट में इस एनर्जी का इस्तेमाल किया जाएगा। तो धीरे धीरे बहुत सारी जो इंडस्ट्रीज है अब ग्रीन एनर्जी के माध्यम से अपने बिजनेस को आगे बढ़ा रही है और सरकार ने जिस तरह से रिक्वेस्ट की है कि ज़्यादा से ज़्यादा कंपनियां अपने बिजनेस के लिए ग्रीन एनर्जी का इस्तेमाल करें, उसी के तहत ये जो प्रोजेक्ट होगा इसकी सारी जो बिजली का निर्माण होगा वो इंडस्ट्रीज को सप्लाई किया जाएगा और वो ग्रीन एनर्जी के माध्यम से अपने कारोबार को आगे बढ़ा पाएंगे। सुजलोन एनर्जी की बात करें, इनका पूरे इंडिया के विंड एनर्जी सेक्टर में 33% का मार्केट शेयर है, यानी एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है इनका। 20 गीगावाट की कैपेसिटी ऑलरेडी इन्होंने पा ली है और ऑलरेडी ICICI सिक्योरिटीज बहुत ज़्यादा बुलिश है इस समय यहाँ पे सुजलोन एनर्जी को लेकर और उन्होंने इसको 22 रुपये का टारगेट दे दिया है। खरीदारी की सलाह दी गई है। अब जैसे कि यहाँ पे सुजलोन एनर्जी ने बड़ा फैसला किया है, वो यहाँ पे 2000 करोड़ की फंड रेजिंग करने जा रहे हैं। तो काफ़ी लोग हैं जो कह रहे हैं कि इससे कर्ज बढ़ जाएगा, कर्ज कम कैसे होगा। तो जो सबसे बड़ी बात है कि ये जो फंड रेजिंग होगी ये QIP के माध्यम से होगी
और एक लॉन्ग टर्म के लिए कर्ज लिया जाएगा। यानी जो प्राइवेट प्लेसमेंट के माध्यम से जो कर्ज लेगी, इससे वो पुराने अपने कर्ज को चुका देंगे और इस समय जो चिंता उनकी कर्ज की है वो सारी खत्म हो जाएगी और इसके लिए एक लॉन्ग टर्म का नजरिया इनको मिलेगा। आने वाले समय में इस कर्ज को चुकाने की चिंता नहीं होगी। फिलहाल उनके पास सबसे जो बड़ी चिंता है इस समय जो उनका कर्ज है, वैसे तो उन्होंने कर्ज को बहुत नीचे लाया है, जहाँ पे 13,000 रुपीज़ के आसपास का कर्ज था वो अब लगभग 2,000 रुपीज़ के आसपास कर्ज आ चुका और इस फंड रेजिंग के बाद वो कर्ज भी चुका दिया जाएगा। यानी आप समझ सकते हो कि आने वाले समय पूरी तरह से चिंता मुक्त होकर सुजलॉन अपने कारोबार को आगे बढ़ा पाएंगे। कुछ लोग कह रहे हैं कि जो सरकारी पावर फाइनेंस कंपनियां उनको भी कर्ज चुकाना है, लेकिन उन्होंने 2030 तक के लिए मोहलत दे दी है और सरकार ने ऑलरेडी इसीलिए तो सारी बैंकों का कर्ज भी इनको सौंप दिया ताकि आने वाले समय में सुजलॉन को किसी प्रकार की कोई चिंता न हो। तो एक लॉन्ग टर्म डेट यहाँ पे लिया जाएगा और ऐसे में आने वाले समय में सुजलॉन को कोई प्रकार का काम करने में टेंशन नहीं होगी और वो जो बिजनेस है वो आराम से अपने आगे बढ़ा पाएंगे। सबसे जो बड़ी बात है कि इस समय सुजलॉन एनर्जी जिनके पास ऑर्डर की कोई कमी नहीं है, लगातार बिजनेस बढ़ रहा है और ऐसे में एक नई ऊर्जा के साथ वो आगे बढ़ रहे हैं और सरकार की तरफ से जो ई रिजर्व बिडिंग प्रक्रिया है उस पॉलिसी को बदल दिया गया, उसकी जगह पे नई पॉलिसी लाई गई और जब से ये नई पॉलिसी लाई गई है इस सेक्टर में तेजी का दौर शुरू हो गया और बहुत सारे नए इन्वेस्टर भी यहाँ पे एंट्री करना शुरू कर चुके हैं और सरकार की तरफ से बहुत सारे बेनिफिट और भी दिए जा रहे हैं। तो ऐसे में सुजलॉन एनर्जी के लिए एक गोल्डन पीरियड शुरू हो रहा है और ऐसे में ये अब इस समय अपने बिजनेस को पूरी तरह से कर्ज मुक्त करके तेज़ी से आगे बढ़ना चाहते हैं और इसीलिए ये QIP के माध्यम से फंड रेजिंग होगी और ये बहुत समय के बाद इनको अगर चुकाना है तब तक इनकी चिंता की बात नहीं, तब तक ये बिजनेस इतना बढ़ जाएगा कि वो कर्ज सारा चुका पाएंगे क्योंकि ऑलरेडी कंपनी प्रॉफिट में आ चुकी है। इस बार प्रॉफिट और बढ़ने की संभावना है। अब हम चलेंगे कुछ बड़ी डील की तरफ जिसकी वजह से आज यहाँ पे जबरदस्त तेजी भी बनी और कुछ दबाव भी देखने को मिला। तो सुबह 10:06 पर देख सकते हो कि 17.80 की प्राइस से 39,25,000 शेयरों की एक बड़ी खरीदारी हुई। फिर देख सकते हो कि 10:18 पर 17.90 की प्राइस से 22,16,000 शेयरों की एक बड़ी खरीदारी और हुई। उसके बाद 11:04 पर 18 की प्राइस से 21,20,000 शेयरों की एक बड़ी खरीदारी और हुई और इस वजह से प्राइस बढ़नी शुरू हुई। फिर 11:42 पर 18.20 की प्राइस से 18,19,000 शेयरों की एक बड़ी खरीदारी और हुई और आप ये देख सकते हो कि जिस तरह से खरीदारी बढ़ी इसकी प्राइस भी बढ़ी। फिर उसके बाद 12 बजे 18.23 की प्राइस से करीब देख सकते हो 50 लाख शेयरों की एक बड़ी प्रॉफिट बुकिंग हुई और उसके बाद आप देख सकते हो कि 12:01 पर लगभग उसी समय 18.05 की प्राइस से 2,50,60,000 शेयरों की एक बहुत बड़ी प्रॉफिट बुकिंग हुई और ये देख सकते हो इसकी प्राइस सीधा फिर से 18.05 पर आ गई। लेकिन उसके बाद 1:21 पर फिर से 18.15 की प्राइस से 65,31,000 शेयरों की एक बड़ी खरीदारी और हुई। लेकिन उसके बाद 1:21 पर यानी लगभग उसी समय 18.20 की प्राइस से देख सकते हो कि 70 लाख शेयरों की फिर से एक बड़ी प्रॉफिट बुकिंग हुई और उसके बाद 2:29 पर 18.20 की प्राइस से 45,25,000 शेयरों की एक बड़ी खरीदारी हुई। तो ये आप क्लियरली समझ सकते हो कि दोनों तरफ का जोर है। कुछ बड़े फंड हाउस जिन्होंने निचले लेवल से खरीदारी की वो प्रॉफिट बुकिंग भी करे और बड़े फंड हाउस है जो इस समय खरीदारी शुरू भी कर चुके। तो एक तरह से एक कंसोलिडेशन मोड में आपको ये स्टॉक दिखाई देगा और फिर एक नई तेजी के साथ आगे बढ़ेगा। अब यहाँ पे कुछ बड़े म्यूचुअल फंड ने जम के खरीदारी की है। 31 मई के ये लेटेस्ट आंकड़े देख सकते हो कि बंधन कोर इक्विटी डायरेक्ट ने यहाँ पे 18.80 को भी इसका इन्वेस्टमेंट किया है। इसके अलावा बंधन इमर्जिंग बिजनेस फंड ने यहाँ पे 8.22 को भी इसका इन्वेस्टमेंट किया है और 0.51% की होल्डिंग ली है। निप्पॉन इंडिया निफ्टी स्मॉल कैप 250 इंडेक्स फंड ने यहाँ पे 4.54 का इन्वेस्टमेंट किया है। इसके अलावा मोतीलाल ओसवाल निफ्टी स्मॉल कैप 250 इंडेक्स ने 3.31 को भी इसका इन्वेस्टमेंट किया है। आदित्य बिरला SL निफ्टी स्मॉल कैप 50 ने 2.26 करोड़ रुपीज़ का इन्वेस्टमेंट किया है। एक्सिस निफ्टी स्मॉल कैप 50 इंडेक्स ने 2 करोड़ रुपीज़ का इन्वेस्टमेंट किया है। SBI निफ्टी स्मॉल कैप 250 इंडेक्स ने 1.89 करोड़ रुपीज़ का इन्वेस्टमेंट किया हुआ है। ICICI प्रू निफ्टी स्मॉल कैप 250 ने 0.84 करोड़ रुपीज़ का इन्वेस्टमेंट किया है। इसके अलावा मोतीलाल ओसवाल निफ्टी 500 ने 0.34 करोड़ रुपीज़ का इन्वेस्टमेंट किया है। HDFC निफ्टी स्मॉल कैप 250 ने 0.18 करोड़ रुपीज़ का इन्वेस्टमेंट किया। तो ये आप तो समझ ही सकते हो कि म्यूचुअल फंड ने जम के खरीदारी कर ली है और ये इशारा है कि स्टॉक अब यहाँ पे ज़बरदस्त तरीके से बढ़ेगा। स्पेशली जो सबसे बड़ा निवेश हुआ है वो बंधन बैंक की तरफ से हुआ है। बंधन बैंक की दो जो म्यूचुअल फंड है उन्होंने बहुत भारी निवेश किया है सुजलॉन एनर्जी में इस लेवल पर इस समय। इसका मतलब ये है कि ये जो नई इन्वेस्टमेंट हुई है ये इशारा है कि स्टॉक आने वाले समय रॉकेट बन सकता है। अब एक बार हम इसके पीवट लेवल को चेक कर लेते हैं कि गिरावट में कहाँ तक जाएगा और तेजी बनी तो कहाँ तक जा सकता है। तो यहाँ से गिरावट होती है तो 16.25 का फर्स्ट सपोर्ट है। ये सपोर्ट टूटा तो स्टॉक 14.65 तक जाएगा गिरावट की वजह से और बाजार में लगातार गिरावट जारी रही तो तीसरा सपोर्ट 13.55 का यानी बड़ी गिरावट में 13.5 तक जाने की संभावना बन जाती है।
लेकिन पॉजिटिव माहौल बनना शुरू होगा तो आप देखते हो कि 18.95 का फर्स्ट रेजिस्टेंस है, इसको पार कर लिया तो स्टॉक आपको 20.05 तक जाता हुआ दिखाई देगा, यानी बिल्कुल तेजी के साथ भी इसको पार करता हुआ दिखाई देगा और वहाँ तक पहुँच गया तो फिर 21.65 भी हो सकता है, यानी एक नई तेजी के साथ आगे बढ़ने को तैयार है। और ICICI सिक्योरिटीज़ का टारगेट भी आ जाएगा 22 रुपये का। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एक बार ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जो कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।